हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आरपीएफ वैकेंसी के बारे में जो 2022 में आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी फॉर्म फी क्या है, इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, इसकी पहले वैकेंसी कब आई थी, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें अलाउंस कितना मिलता है। ओवरऑल इस वैकेंसी की मैं एक एक जड़ को आपको समझाने वाला हूँ। तो यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, यदि आपका सपना है एक सरकारी अधिकारी बनना, तो प्लीज़ अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट रखा करूँगा। ठीक है, और आपको पता है सरकारी अधिकारी बनने के लिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे पहले आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स। और इसमें दो तरीके से वैकेंसियाँ निकलती हैं, एक निकलती है एसआई की और दूसरी निकलती है कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। अब हम आगे बात करते हैं, मैं इस आगे समझाता हूँ आपको। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियाँ निकलती हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए कांस्टेबल की भी निकलती है और मेल और फीमेल के लिए सब इंस्पेक्टर की भी निकलती है। अब ये जो सब इंस्पेक्टर है, ये जो कांस्टेबल है, इनका काम क्या होता है। आरपीएफ के जो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर होते हैं, इनका काम होता है रेलवे पुलिस में। ठीक है, रेलवे जो यात्री होते हैं, रेलवे होती है, इन सभी की सुरक्षा करना, रेल की सुरक्षा करना, रेल से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनकी सुरक्षा करना, रेल के जो यात्री होते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम होता है रेलवे कांस्टेबल और एसआई का। मतलब आप यदि आरपीएफ में कांस्टेबल या एसआई बनते हैं तो आपका जो ड्यूटी रहेगा वो केवल रेलवे में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आप आरपीएफ से कांस्टेबल या एसआई बनते हो तो आप कहाँ काम करोगे, रेलवे में काम करोगे। जितने भी रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर काम करोगे, रेलवे के जितने ऑफिस है वहाँ पर काम करोगे, आप रेलवे में काम करोगे आप। अब इससे पहले वैकेंसी आई थी सन 2018 में। इससे पहले वैकेंसी कब आई थी, 2018 में आई थी। और उस टाइम नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी थी 9739। कितनी थी, 9739 थी, जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसी थी 8119 और एसआई की वैकेंसी थी 1120। इस तरीके से एसआई और कांस्टेबल दोनों को मिलाकर 9739 वैकेंसियाँ थी। कांस्टेबल में फीमेल की थी 4216, मेल की थी 4403। एसआई में फीमेल की थी 301 और मेल की थी 819। इस तरीके से मेल और फीमेल में वैकेंसियों को डिवाइड किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पर जो रेलवे की वैकेंसियाँ निकलती हैं उसको टोटल 5 जोनों में डिवाइड किया गया है। वैसे 6 जोन है लेकिन मोस्टली 5 जोन है, छठा जोन है छोटा सा बिल्कुल। तो हम इन 5 जोनों के बारे में बात करते हैं, इनको ए बी सी डी और ई, इस तरीके से 5 जोन में डिवाइड किया गया है। एस आर साउथ, एस डब्ल्यू आर साउथ वेस्ट रीजन, एस सी आर साउथ सेंट्रल रीजन, सी आर सेंट्रल रीजन, डब्ल्यू आर वेस्ट रीजन, डब्ल्यू सी आर वेस्ट सेंट्रल रीजन, एस ई सी आर साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन। इस तरीके से ई आर, ई सी आर, एस ई आर, ई सी ओ आर, एन आर, एन एफ आर और आर पी एस एफ। तो इस तरीके से टोटल 5 जोन है। एक छठा जोन है बिल्कुल छोटा सा है वो, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल 5 जोन है जहाँ पर आपकी वैकेंसियाँ निकलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अब वैकेंसी जो 2022 में आने वाली है, 2021 वाला रिक्रूटमेंट आ सकता है बाकी, या फिर 2022 वाला आएगा। तो 2022 में जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं उनकी संख्या है 9000 के आसपास, जिसमें से 1000 प्लस
एसआई के पद रहेंगे और 7500 प्लस किसके पद रहेंगे, कांस्टेबल के रहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर 500 पद कहाँ गए, अरे भाई 500 पदों के बारे में पता नहीं, हो सकता है 1500 एसआई के पद आ जाएं, हो सकता है 8000 किसकी आ जाएं, कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाए। तो ये जो 500 हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे कांस्टेबल और एसआई में, बाकी टोटल 9000 के आसपास पदों पर वैकेंसी आएगी। यदि सपोज डेट 1250 पदों पर आती है एसआई की, तो कितनी आ जाएगी, 7750 पदों पर आएगी कांस्टेबल की। इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर 9000 पद हो जाएंगे। ये वैकेंसी कब तक आएगी तो मैं बता दूं मेरे प्यारे लाडलो, फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। तब तक फरवरी तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर इसकी सैलरी के बारे में बात करूँ कि यहाँ पर आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है, देखो यदि आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो रहने वाला है यहाँ पर 35,400 रुपये। यदि मैं आपकी ग्रेड पे की बात करूँ तो आपका यहाँ पर ग्रेड पे रहने वाला है 4200। मतलब आप यदि आरपीएफ में हेड एसआई सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप 4200 पे ग्रेड की नौकरी करेंगे। साथ में आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो रहने वाला है 35,400। आपको स्टार्ट में प्लस बहुत सारे अलाउंस मिलने वाले हैं और आपको ओवरऑल फर्स्ट टाइम में सैलरी मिलेगी 43,000 रुपये मंथली। उसके बाद में आपका अलाउंस वगैरह ये सारी चीज़ें दर पर ईयर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ कांस्टेबल के बारे में, देखो यहाँ पर कांस्टेबल का क्या हिसाब है समझा देता हूँ मैं एक बार। कांस्टेबल की बेसिक सैलरी रहने वाली है 21,710 रुपये। कांस्टेबल का ग्रेड पे है 2000। कांस्टेबल को टोटल अमाउंट मिलने वाला है पर मंथ 26,000 रुपये। कितना, 26,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है यहाँ पर कांस्टेबल को। फिर मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है, रेशन अलाउंस मिलता है, ये मंथली पेंशन ये अब हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पास एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर मिलता है, आपको आने जाने का बिल्कुल फ्री पास मिलता है, आने जाने की सुविधा मिलती है, आपकी फैमिली को आने जाने की फ्री टिकट सुविधा मिलती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, यदि आप नाइट में ड्यूटी रहते हो तो उसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको, ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट फर से रिलेटेड अलाउंस मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल अलाउंस मिलते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 11 महत्वपूर्ण अलाउंस हैं जो आपको मिलने वाले हैं यदि आप आरपीएफ में एसआई या कांस्टेबल की वैकेंसी में लगते हो, ठीक है। ध्यान रखना ये सारे के सारे अलाउंस आपको जरूरी नहीं है कि एसआई में मिलेंगे। आप यदि कांस्टेबल बनते हो तो भी सारे अलाउंस मिलेंगे, यदि आप एसआई बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, तो भी ये सारे के सारे अलाउंस मिलने वाले हैं आपको। फिर मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ यहाँ पर फॉर्म फी के बारे में कि यहाँ पर आपकी फॉर्म फी कितनी रहने वाली है। देखो यदि आप एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करो चाहे कांस्टेबल के लिए करो, फॉर्म फीस बिल्कुल समान रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांस्टेबल या एसआई के लिए कि कांस्टेबल और एसआई के लिए फॉर्म फी कितने रहने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस रहने वाली है 500, जिसमें से यदि आप पेपर देने के लिए जाते हो, क्या यदि आप पेपर देने के लिए जाते हो तो उसके बाद 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर एक बहुत ही शानदार है। तो आप जब भी फॉर्म भरें तो आप अपना भी जो भी अकाउंट है वो सही ढंग से लगाएं, जिससे कि रिफंड आए तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसलिए आप अपनी जो फीस कटवाएं वो अपने खुद के अकाउंट से कटवाएं। अदरवाइज आप किसी मित्र वाले से कटवाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी नहीं होता है। लेकिन क्यों बिना काम रिस्क लें, आप अपने अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करवाएं, जिससे कि आपका जो रिफंड है आपके अकाउंट में आ जाए। यदि आप SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपका फ़ी लगने वाला है 250, रिफंड हो जाएगा 250 यदि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं तो ध्यान रहे आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा। आपका रिफंड कब होगा, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं। तो फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस बता दूं तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपका CBT होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
आपका पहले एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पर। फिर उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपकी आंख वगैरह चेक की जाएंगी, आपकी बॉडी चेक की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आपका ओवरऑल सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, आप सीबीटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो फिर आपको फिजिकल कॉल होगा। फिर आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे जहाँ पर आपको रेस करवाया जाएगा, भगाया जाएगा, जंपिंग करवाई जाएगी, डिप्स लगवाए जाएंगे। फिर उसके बाद यदि ये आप पास कर जाएं तो फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी पास कर जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका फिर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ सीबीटी के बारे में, तो देखो सीबीटी में टोटल जो आपका पेपर होने वाला है उसमें 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, जिसमें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों शामिल हैं। 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और प्रत्येक 120 क्वेश्चन आएंगे, तीनों को मिलाकर 120 नंबर का पेपर होने वाला है। टोटल आपको टाइम मिलने वाला है 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। फिर मैं आगे बात करूँ थोड़ा सा आगे चलकर, और यदि मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाली, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं बता दूँ, यदि आप एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, किसके लिए, एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यदि आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएट नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसआई। ठीक है, तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा यदि फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताऊं मैं, तो देखो फिजिकल मेजरमेंट एसआई के लिए बता रहा हूं मैं। यहाँ पर हाइट के बारे में बता दूं तो मेल की हाइट होनी चाहिए ओबीसी और जनरल में 165, फीमेल की 157, एससी एसटी में मेल की 160, फीमेल की 152। चेस्ट के बारे में बात करें तो चेस्ट ओनली मेल की रहेगी, फीमेल की चेस्ट काउंट नहीं होती। तो यहाँ पर ये चेस्ट के बारे में बताया हुआ है, फुलाने के बाद और बिना फुलाए हुए। तो आप नॉर्मल अवस्था में आपकी चेस्ट 80 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 हो जानी चाहिए। एससी एसटी की चेस्ट 76.2 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लेना। ये कुछ अलग से कैटेगरी हैं जिनको आप पढ़ लेना, गोरखास, मराठी, डोरगास, ये कुछ अलग कैटेगरी हैं जिनका यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है सारा का सारा। और आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट बता दूं, जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें एज लिमिट काउंट हुई थी 1 जुलाई 2018 से। आगे जो आने वाली है उसमें एज कब से काउंट होगी वो तब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। यदि फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 से। अब मैं बताऊं यहाँ पर कांस्टेबल के बारे में। यदि आप कांस्टेबल के बारे में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 10th पास नहीं हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। यदि आपने 10वीं पास की है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप कांस्टेबल बन सकते हैं। अब यहाँ पर ये रेस वगैरह के बारे में है कि आपकी रेस किस तरीके से होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों को दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, यदि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेटों को 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 14 फीट में, हाई जंप 4 फीट। कांस्टेबल फीमेल यहाँ पर 1600 मीटर का टाइम मेंशन नहीं किया गया है, जबकि 800 मीटर वाली रेस उनको 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर एसआई के बारे में, सब इंस्पेक्टर के बारे में, तो कांस्टेबल फीमेल की यहाँ पर जो 1600 मीटर की रेस है उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया कि उनको टाइम कितना दिया जाएगा। बाकी बताई जाए यदि 800 मीटर वाली तो वो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। यदि कांस्टेबल के लिए बात करूँ तो 1600 मीटर वाली 6 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। इसके अलावा यहाँ पर
कांस्टेबल के लिए मैं वो हाइट दी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और इसके अलावा ये मैं बता भी चुका हूँ, ये कुछ अलग से कैटेगरी थी जिनको अलग से कुछ स्पेशल रिजर्वेशन कह सकते हैं, तो उसके तहत ये कुछ स्पेशल कैटेगरियों को स्पेशल सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं, ये हम बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि आप इस वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, आप यदि आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नई जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले अपडेट करूंगा। अब यदि मैं एज के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर यदि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, और यदि आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो SC/ST के कैंडिडेटों को 5 साल की छूट है, OBC कैंडिडेटों को 3 साल की छूट है, और PWD के कैंडिडेटों को 10 साल की छूट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एज में छूट दी हुई है। फिर मैं आगे बात करूँ, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 5 जोन है, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 जोन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा जोन हो रहा है, ये टोटल 6 जोन है। वैकेंसी जब आती है तो कुछ इस तरीके से जोनों में डिवाइड होकर आती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ये 2018 का नोटिफिकेशन है। मेल फीमेल सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए अलग अलग आता है। अब यदि मैं 2018 की कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ भी जोन वाइज आती है। जैसे ए जोन की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, आपके सामने, इसको आप देख लेना। बी जोन की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, सी जोन की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, डी जोन की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, ई जोन की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, एफ जोन की कट ऑफ कुछ इस तरीके से। ये थी एसआई के लिए। यदि मैं बात करूं कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए फीमेल की जो कट ऑफ थी वो आपके सामने यहाँ पर है, आप देख लेना। और ये है मेल की कट ऑफ, फीमेल, सॉरी, ये फीमेल की, मेल की कट ऑफ, फीमेल ही काउंट कर दिया मैंने, मेल नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो मेल के लिए मैं दूसरा वीडियो लिखाऊंगा। फिर एक मिनट, नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ये फीमेल की है और ये मेल की है, ये ध्यान रखना। ये मेल की है नीचे वाली, ऊपर वाली फीमेल की। ये मेल की कट ऑफ है, मेल है ये, ठीक है। ये मेल की कट ऑफ है। तो इस तरीके से ये कुछ कट ऑफ थी जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा आप चाहते हो किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी कि वो कब आएगी, उसमें सैलरी कितनी मिलती है, पे स्केल कितना रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दूंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करूंगा मैं आपको उसके बारे में अच्छे से समझाने की। तो आप यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी वैकेंसी की जानकारी चाहते हो कि वो कब आएगी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कैसे बनते हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं, थानादार कैसे बनते हैं, हेड कांस्टेबल कैसे बनते हैं, कांस्टेबल कैसे बनते हैं, पीजीटी टीचर कैसे बनते हैं। यदि आप इसके संबंध में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर से मैं जाते जाते कह के जाऊंगा कि एक प्यारा सा लाइक चाहिए मेरे को, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि आपके सभी दोस्तों को जानकारी मिले, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है यदि सरकारी वैकेंसी के संबंध में, तो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।